जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। आखिर ये पंचायती राज व्यवस्था क्यों लागू की गई, किसके समय लागू की गई, कौन सा गवर्नर जनरल के समय ये पंचायती राज व्यवस्था का स्वर्णकाल कहा जाता है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और यहाँ से 10th 12th या कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का एम क्या था। एम का मतलब आपका होता है उद्देश्य, आखिर क्यों इसकी स्थापना की गई, क्यों इसको बनाया गया। तो स्टार्ट करते हैं। तो बात है गांव के स्तर को मजबूत बनाना। जब मजबूत गांव बनेगा, सक्षम गांव बनेगा तो ही देश का विकास होगा। अगर गांव मजबूत बनेंगे तो देश मजबूत बनेगा। यही इसका मुख्य उद्देश्य था। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगर गांव मजबूत बनेंगे तो देश मजबूत बनेगा और यही इसका मुख्य उद्देश्य था। अब आप सोचते होंगे कि भैया गांव कैसे मजबूत होगा, तो गांव के किन किन जो चीज़ें हैं, जो स्तर है, उसको उठाना होगा। उसी मुद्दे पे बात करते हैं। तो पहला आपका है शिक्षा का स्तर, दूसरा स्वच्छता, तीसरा जल संरक्षण, कृषि, तालाबों का निर्माण। अगर इन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए तो गांव का स्तर क्या होगा? मजबूत होगा, बढ़िया होगा। पंचायती राज का अर्थ होता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति, यानी कि रूरल सेल्फ गवर्निंग सिस्टम। अब जो गांव में रहते हैं, गांव के लोगों को ही अपने गांव की समस्या मालूम होती है। तो गांव के लोगों को ही अपने गांव की समस्या पता है, इसलिए उनके ही हाथों में पावर देना और अपनी समस्या को खुद सॉल्व कर सके। तो ये था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति। इसको बढ़िया से समझिए। देखिए, जो गांव में रहते हैं उनको ही मालूम है कि भाई गांव में कौन कौन सी समस्या है। तो यदि उनको पावर दे दिया जाए तो वो प्रॉब्लम वो जल्द ही सॉल्व कर लेंगे। उद्देश्य गांवों की बेसिक ज़रूरतों को पूरा करना, ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करना, यही उद्देश्य था। अब एक बात आती है कि क्या प्राचीन काल, मध्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था चलती आ रही है? बिल्कुल चलती आ रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचार प्रसार आपका हुआ वो आधुनिक काल में हुआ। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या प्राचीन काल और मध्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था थी? बिल्कुल थी। ठीक है, अब बात करते हैं किस गवर्नर की समय का जो टेन्यूर था, कार्यकाल था, पंचायती राज का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये क्वेश्चंस तो कई बार पूछे गए आपके। तो 1880 से 1884 के मध्य का लॉर्ड रिपन का कार्यकाल पंचायती राज का स्वर्णकाल कहलाता है। यानी सबसे बढ़िया जो समय पूछा जाएगा तो याद रखिएगा आंसर 1880 से 1884 लॉर्ड रिपन के समय। अब बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व। अब भाग कितने हैं? 25। और देखिए, शुरू में संविधान जब बना था तो उस समय भाग थे कितने? 22। और अभी भाग कितने हैं? 25। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व। अगर एग्जाम में पूछा नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो आंसर आपका हो जाएगा 4 के आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के संगठन, गठन और शक्ति प्रदान करने की बात की गई है। अगर आपका आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल हो जाएगा 40। पंचायती राज संस्था को कोई संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के ठीक बाद संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन कुछ चीज़ें क्लियर हो गई कि भैया आर्टिकल किस में होगा? 40 में। नीति निर्देशक तत्व किस में होंगे? भाग 4। अब वो क्वेश्चंस जहां से बोर्ड पूछता है, बलवंत राय मेहता समिति 1957 त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति ने कितना स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया? तो आंसर आपका हो जाएगा त्रिस्तरीय। अब त्रिस्तरीय का मतलब तीनों स्तर को बढ़िया से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले था गांव के स्तर के लिए ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक के स्तर के लिए पंचायत समिति,
और जिला स्तर के लिए जिला परिषद। बढ़िया से समझते हैं। गांव के स्तर के लिए ग्राम पंचायत, खंड ब्लॉक स्तर के लिए पंचायत समिति और जिला स्तर के लिए जिला परिषद अप्रैल 1958 में स्वीकार किया गया। ये जो बलवंत राय मेहता जी ने दिए उसे कब स्वीकार किया गया? 1958 में। सबसे पहले राजस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विधानसभा ने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का अधिनियम पारित किया और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा नहीं है जहां से यहाँ से क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते हैं। सबसे पहले राजस्थान, राज्य का नाम याद रखिएगा, राजस्थान विधानसभा ने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का अधिनियम पारित किया और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, जिला पूछेगा तो आंसर आपका हो जाएगा नागौर जिले में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। अगर आपसे भाग पूछेगा तो भाग 9 याद रखिएगा। क्या याद रखना है? भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र है, भाग 9 में। अब देखिए, बलवंत राय मेहता समिति के बाद एक दूसरी समिति का निर्माण हुआ, कुछ कमियां रह गई, तो अशोक मेहता समिति 1977 अशोक मेहता समिति 1977 इन्होंने दिया द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद। अब एक बात आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा कि भैया ये मंडल स्तर क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। ग्राम पंचायत की जगह मंडल पंचायत का सुझाव दिया। हम लोग बलवंत राय मेहता समिति में ग्राम पंचायत के बारे में देखें और उसकी जगह पर इन्होंने क्या दे दिया? मंडल पंचायत। इसके बाद एक और समिति बनती है पीवी के राय समिति 1985 में। इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने 3, अशोक मेहता ने 2 और पीवी के राय समिति 1985 में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिए। पहला राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा। तो यदि आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीवी के राय समिति 1985 में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया, तो आंसर आपका हो जाएगा 4 स्तरीय। इसके बाद 1986 और 1988 बेहद ही खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंधवी समिति और थुंगन समिति। इस समिति के बाद आपका संविधान संशोधन की बात आती है, 73वें संविधान संशोधन 1993। बेहद ही खास इंपॉर्टेंट लाइन, 73वें संविधान संशोधन। अगर बात करेंगे हम लोग संविधान संशोधन की, तो आर्टिकल आपका आता है 368, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 368 संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 368। अब संशोधन पूछेगा तो 73वां याद रखिएगा, आर्टिकल पूछेगा तो 368। और ये संशोधन कब हुआ भैया? 1993 में पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया गया। भाग 9 में अनुच्छेद 243 में रखा गया पंचायती राज को। सूची की बात करेंगे 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और विषय की बात करेंगे तो विषय 29। अब इसको एक बार फिर अच्छा से समझते हैं। संविधान संशोधन पूछेगा 73वां, साल पूछेगा 1993, भाग पूछेगा 9, आर्टिकल पूछेगा 243, अनुसूची पूछेगा 11वीं अनुसूची, विषय पूछेगा कि कितने विषय रखे गए 29। बढ़िया से समझ गए। फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं पंचायती राज को लेकर के। अगर संशोधन की बात होगी 73वें, ईयर की बात होगी 1993, भाग की बात होगी भाग 9, आर्टिकल की बात होगी आर्टिकल 243, अनुसूची देखिए अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है, ठीक है, और विषयों की बात करें 29। अब पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1993, इस कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश क्षेत्र पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू करेगा। भैया जनसंख्या कितना होना चाहिए? 20 लाख से भी ज़्यादा।
प्रत्येक 5 वर्षों के बाद पंचायतों का चुनाव होगा। अनुसूचित जातियों, जनजातियों व महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण। प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन होगा। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आपसे पूछ रहे हैं, उसका आंसर आप लोग बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज की व्यवस्था की गई, हाँ या ना। दूसरा, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। तीसरा क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है किस स्तर पर? ग्राम स्तर पर। यदि पंचायत भंग होती है कितने महीने के अंदर चुनाव होना जरूरी है? आंसर आपका हो जाएगा 6 महीने। खंड स्तर यानी ब्लॉक स्तर पर समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की थी? तो आंसर आपका हो जाएगा 2। और 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को कौन से प्रधानमंत्री ने शुरू किया? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। और एक और प्रश्न का आंसर आपको देना है, राजस्थान के बाद किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई? इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये हम लोगों ने आज के इस वीडियो में पढ़ा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कि पंचायती राज व्यवस्था क्यों लाया गया। तो गांव के स्तर को मजबूत बनाने के लिए, मजबूत सक्षम गांव बनेंगे तो देश मजबूत होगा। तो गांव कैसे मजबूत होगा? शिक्षा का स्तर, स्वच्छता, जल संरक्षण, कृषि, तालाबों का निर्माण, ऐसे मुद्दों को सही करके गांव को मजबूत बनाया जाता है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो क्या करना है ये आपसे छिपा हुआ नहीं है सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।